जय हिंद प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजय कुमार आज आप सभी को बीएससी से जुड़ी हुई हर एक नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें आप सबके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है। अगर आप यह ज़रूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कर रहे हैं। शुरू करते हैं बीएससी के बारे में, हम लोग जानकारी फुल प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बीएससी हम का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि बीएससी होता क्या है। बीएससी हमारा बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस, साइंस होता है। यह यूजी होता है। क्या होता है? यूजी। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएशन लेवल का होता है। क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है। किसके लेवल का होता है? अंडर ग्रेजुएट 8 लेवल का होता है। ठीक है। यह हमारा 3 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है? 3 इयर्स कोर्स होता है। ठीक है। अब बीएससी करने के लिए हमको क्या करना होगा? 12th पास आउट होना होगा। क्या होगा? 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है। पास आउट होना। और 12th हमारा किस ग्रुप से होना चाहिए? साइंस ग्रुप का। क्या किस ग्रुप से होना चाहिए? 12th हमारा साइंस ग्रुप का। साइंस में हमारे 2 ग्रुप आते हैं। 12th साइंस ग्रुप में 12th साइंस ग्रुप में हमारे 2 होते हैं। एक होता है बायो, एक होता है मैथ ग्रुप। क्या होता है? मैथ ग्रुप। यह साइंस में 12th में हमारे बायो साइंस के 2 ग्रुप होते हैं। अगर आप साइंस ग्रुप से अगर हो, साइंस ग्रुप में बायो या मैथ्स से 12th पास आउट है तभी आप बीएससी कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप 12th आर्ट से हैं या फिर कॉमर्स से हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र से हैं तो आप बीएससी नहीं कर सकते। बीएससी के लिए आपको बायो ग्रुप का होना चाहिए या फिर मैथ ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है। अगर आप बीएससी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बीएससी हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बीएससी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉर्मल बीएससी, एक होता है नॉर्मल बीएससी, एक होता है हॉनर्स बीएससी। क्या होता है? हॉनर्स बीएससी। ठीक है। बीएससी हम सबसे पहले नॉर्मल बीएससी पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे हॉनर्स बीएससी पे बात करने के लिए। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल बीएससी पे हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल बीएससी पे हमारा यह भी हमारा 2 प्रकार हो जाता है। पहला होता है मैथ ग्रुप के लिए, दूसरा का हो जाता है बायो ग्रुप के लिए। ठीक है। तो हम लोग इसमें भी पहले मैथ ग्रुप पे बात करेंगे, फिर बायो ग्रुप पे बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग मैथ ग्रुप के लिए बीएससी मैथ ग्रुप के लिए बात करते हैं। बीएससी मैथ ग्रुप के लिए बात करते हैं। ठीक है। बीएससी मैथ के लिए तो अगर आपका 12th मैथ्स से है, किस ग्रुप से है? मैथ्स ग्रुप से है, तो आप बीएससी मैथ ग्रुप से करेंगे। अगर आप 12th मैथ ग्रुप से पास आउट है तो बीएससी आप मैथ से करेंगे। आप जैसे बीएससी मैथ से करेंगे पास आउट में ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन कॉलेज में जाएंगे और आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा कि आप मैथ ग्रुप के हैं तो आपको बीएससी मैथ देगा। क्या देगा? बीएससी मैथ देगा। बीएससी मैथ देगा तो इसके लिए क्या हो, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वह 3 सब्जेक्ट देगा आपको फर्स्ट ईयर में आप जैसे वहाँ पर हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट देगा जिसे कहते हैं पीसीएम ग्रुप। क्या कहते हैं? पीसीएम ग्रुप। पी से हमारा हो जाएगा फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री होगा, एम से मैथमेटिक्स होगा। क्या होगा? मैथ या मैथमेटिक्स। ठीक है। आप क्या होगा, हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हमको यही सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। क्या होगा? यही सब्जेक्ट पढ़ना होगा। मगर जैसे ही हम थर्ड ईयर में आएंगे, क्या आएंगे? थर्ड ईयर में आएंगे
थर्ड ईयर में हमको इन तीनों सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट लेना होगा। कोई 2 सब्जेक्ट लेना होगा। जैसे कोई स्टूडेंट क्या करता है, फिजिक्स और मैथ ले लेता है। क्या लेता है? फिजिक्स और मैथ ले लेता है। कोई कोई बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लेता है, और कोई बच्चा मैथ और केमिस्ट्री ले लेता है। ऐसे ही हमको पेयर बनाकर चलना होता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, यह हमारा बीएससी मैथ ग्रुप के लिए हो गया सिलेबस। ठीक है। अब सेकेंड के लिए आते हैं हम लोग, सेकेंड बायो ग्रुप के लिए। क्या होता है बायो ग्रुप? बीएससी बायो ग्रुप। बीएससी बायो ग्रुप के लिए बात कर लेते हैं। जब बीएससी बायो ग्रुप के लिए आते हैं तो 12th हमारा किस से होना चाहिए? 12th हमारा पास आउट होना चाहिए। पास आउट होना चाहिए। और किससे होना चाहिए? बायो से। बायो से। जो हम बायो से पास आउट होंगे 12th, तो हम बीएससी बायो करेंगे। क्या करेंगे? बीएससी बायो। ठीक है। बीएससी बायो को हम लोग कहते हैं जेडबीसी। जेडबीसी, जैसे यहाँ पे हम पीसीएम कहते थे, ऐसे यहाँ पे जेडबीसी कहेंगे। ठीक है। तो हमको फर्स्ट ईयर में हमको क्या होगा कि हम जब एडमिशन कराएंगे तो 3 सब्जेक्ट देगा। क्या कौन देगा? जेड से जूलॉजी, बी से बॉटनी, सी से केमिस्ट्री। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जिस प्रकार से हम मैथ में हम लोग देख रहे थे, वैसे सेकेंड ईयर में भी हमारा इसमें भी यही काम होगा। सेकेंड ईयर में भी हमारा यही काम होगा। हमको 3 सब्जेक्ट मिलेगा, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। मगर जैसे ही हम लोग थर्ड ईयर में पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं? थर्ड ईयर में पहुँचते हैं तो क्या होगा? थर्ड ईयर में हम इन तीनों विषय में से हमको कोई 2 विषय सब्जेक्ट पकड़ना होगा। जैसे कोई बच्चा जूलॉजी पकड़ लेता है, जूलॉजी और बॉटनी पकड़ लेता है, और कोई बच्चा जूलॉजी केमिस्ट्री पकड़ लेता है, कोई बच्चा बॉटनी और केमिस्ट्री पकड़ लेता है। ठीक है। ऐसे ही हमको कोई सब्जेक्ट पकड़ कर चलना होता है। थर्ड ईयर आते आते हमारा कोई 2 सब्जेक्ट से हमारा फाइनल हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा, यह हमारा बीएससी मैथ ग्रुप फाइनल हो गया, बीएससी बायो ग्रुप फाइनल हो गया। यह हमारा अभी तो जो चल रहा था नॉर्मल बीएससी था। मगर हम लोग हॉनर्स बीएससी के बारे में बात करेंगे। हॉनर्स बीएससी के बारे में बात करेंगे। हॉनर बीएससी में क्या होता है? इन दोनों बीएससीओ से हमारा अलग बीएससी होता है। क्या होता है? ऑनर्स बीएससी में हमारा भी 2 कैटेगरी होता है। एक मैथ कैटेगरी होता है, एक होता है बायो कैटेगरी। ठीक है। मैथ वाले क्या करेंगे, इसमें बहुत इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें तीनों साल हमारा बीएससी 3 इयर्स का होता था। इसमें हम लोग मैथ 3 साल पढ़ेंगे, एक ही सब्जेक्ट लेंगे। या तो मैथ ले सकते हैं, या तो फिजिक्स ले सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह बायो वाले में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जूलॉजी लेंगे, या फिर बॉटनी लेंगे, या फिर केमिस्ट्री लेंगे। इसमें तीनों में सिर्फ एक ही विषय लेकर हम चलेंगे, और एक ही विषय तीनों 3 साल पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 3 इयर्स ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम सेकेंड ईयर जूलॉजी ले लें, थर्ड ईयर बॉटनी ले लें, फर्स्ट ईयर मैथ ले लें और सेकेंड ईयर फिजिक्स ले लें, थर्ड ईयर केमिस्ट्री ले लें। ऐसा कोई नहीं। अगर आप मैथ से ऑनर्स करते हैं तो तीनों साल मैथ पढ़ना होगा। अगर जूलॉजी आप ले रहे हैं तो तीनों साल जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। हमारी जानकारी बीएससी से रिलेटेड यहीं तक थी।